हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, हमने चैप्टर 1 जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अलजेब्रा का आपका जो है सेकंड चैप्टर है। चैप्टर शुरू करने के पहले सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा बेसिक सीखेंगे। बेसिक होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.1 पे जाएंगे, उसके बाद उसके सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्या है, आपने जो है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था आपने? पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो वहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे। क्या पढ़े थे आपने? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये पढ़ा था आपने। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला आपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड पढ़ा था आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आ गया होगा आपको याद शायद, और थर्ड क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे आपको। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लिखने का, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लीनियर कैसे लिखते हैं हम लोग? ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका क्या है? ax प्लस बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और a और b क्या है? आपके रियल नंबर है। a और b क्या है? आपके रियल नंबर है। सेकेंड देखिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब देखिए यहाँ पे आपको इंडेक्स पे जो है पावर एक भी नहीं है ना, यहाँ पे मतलब पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? पावर कितनी रहेगी? 2 रहेगी। इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर यहाँ पे कितनी है? 2 है। अगर से पावर 2 रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी इंडेक्स की? अगर से 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे a की वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर से यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी बचेगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। b और c की वैल्यू 0 रहेगी, चलेगा। अब यहाँ पे a और b क्या है? a और b क्या है? कोफिशिएंट है। a एंड b क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट, ठीक है। और c आपका क्या है? कांस्टेंट नंबर है। c क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसके अभी एक एक एग्जांपल भी देखें हम लोग। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? कैसे लिखेंगे इसको? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर रहेगी वो कितनी रहेगी? मैक्सिमम पावर 3 रहेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी, या इंडेक्स फॉर्म कितना रहेगा? मैक्सिमम 1 रहेगा। क्वाड्रेटिक में क्या रहेगा? इंडेक्स फॉर्म मैक्सिमम कितना रहेगा? 2 रहेगा। लीनियर में क्या, क्यूबिक में क्या रहेगा? मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? 3 रहेगी, ठीक है। ये इसके जनरल फॉर्म में कभी कभी एग्जाम में जो है जनरल फॉर्म भी पूछ ले। कभी कभी आपको एग्जाम में इसका जनरल फॉर्म भी आ जाता है या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका क्या है। तो कैसे लिखोगे आप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर बाद में क्या आएगा? आपका कांस्टेंट नंबर आएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल, सपोज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये का एक एग्जाम्पल ले लिए हैं जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी? a क्या होता है? a और b क्या है? कोफिशिएंट होते हैं। इसके पहले हम लोग ने देखा। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? जो भी x के साथ में रहेगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोफिशिएंट। जो भी x के साथ में नंबर रहेगा, यहाँ पे x के साथ में x स्क्वायर के साथ में नंबर क्या है? 2 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो x के साथ में क्या है? यहाँ पे 1 है, लेकिन साइन के साथ में लिखेंगे -1। और c की वैल्यू, c का है कांस्टेंट टर्म है आपका। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे? -10। तो a b c ये 3 वैल्यू हम लोग ने लिख लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर से इसको सॉल्व करने पे आंसर 0 आता है, अगर से जो भी वैल्यू रखेंगे x की, अगर से कोई भी वैल्यू रखते हैं, सपोज यहाँ पे x की जो है -2 वैल्यू रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे? -2। अगर से -2 रखने पे आंसर क्या हो गया? 0 आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड आ गया। तो ये x इज इक्वल टू -2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन, 2 इंटू जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे? -2। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे आप, माइनस जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 और -10। कहाँ पे रखना है आपको?
लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। कहाँ पे रखना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4 होगा। कभी भी आप माइनस का स्क्वायर करते हैं, माइनस का क्या रखेंगे? स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? +2 हो जाएगा और ये -10। तो 2 4 ज़ा 8, 8 + 2 कितना हो गया? 10, और 10 - 10 कितना आ गया? 0 आ गया, विच इज़ इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू -2 जो है वो क्या है? x इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू -2, जो -2 है ये इसका क्या है? रूट ऑफ द इक्वेशन है। यहाँ तक समझ में आया? अभी आपका थोड़ा बेसिक था, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। वहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है प्रैक्टिस सेट 2.1, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या लिखा हुआ है? राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको कोई जो है कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। एक मैंने अभी जैसे लिखा 5x² + 7x - 2 इज इक्वल टू 0। तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे x का यूज़ किए थे, एक और ही लिख लेते हैं यहाँ पे -4y² - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना था, हमने यहाँ पे कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया यूजिंग वेरिएबल x एंड y। यहाँ पे वेरिएबल हम लोग x का यूज़ किए, यहाँ पे वेरिएबल y का यूज़ किया। तो कोई भी आप वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल का यूज़ करेंगे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे पहले चैप्टर में लोगों ने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पे 2 वेरिएबल का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएबल, पूरे इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल का यूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने सीखा था कि जो जनरल फॉर्म था वो क्या था? ax² + bx + c = 0। अगर सिर्फ वो फॉर्म में ये इक्वेशन रहेगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, अगर से नहीं रहेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक ही है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक ही है, ठीक है। एक वेरिएबल होना चाहिए और मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसा? हियर x is the only variable। x ही क्या है? एक वेरिएबल है। एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है यहाँ पे वेरिएबल का? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे a और b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। b की वैल्यू कितनी है? 5 है। और c की वैल्यू कितनी है? -2 है। यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख लिए। a = 1, b = c, c = -2। ये सब क्या है? दीज आर रियल नंबर्स वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फटाफट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये इक्वेशन दी गई है y² = 5y - 10। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? अरेंज करोगे। सबको क्या करेंगे? एक तरफ लेके आएंगे, सबको सब जो है जितना भी है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? y² आएगा, जो पावर मैक्सिमम रहेगी वो लिखेंगे। 5y यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। ये -10 है, इधर आके क्या हो जाएगा? +10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने लिखा। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको देखेंगे। हियर यहाँ पे y एक क्या है? सिर्फ वेरिएबल कितना है? सिर्फ y है। हियर y इज द ओनली वेरिएबल, है ना। y ही एक क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। एंड इसकी मैक्सिमम पावर देख लेते हैं। मैक्सिमम इंडेक्स बोलो या पावर बोलो, दोनों एक ही है। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, कौन से वेरिएबल की? y की बात कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। यहाँ पे y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे? a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? -5, c की वैल्यू कितनी है? 10। ये सब क्या है? दीज आर रियल नंबर्स। ये सब क्या है? रियल नंबर है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0। a जो है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू ई मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट देखते हैं।
वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको डिनोमिनेटर नहीं दिखा था, यहाँ पे क्या आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है। तो हमने पहले चैप्टर में भी सीखा था, जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर रहेगा पूरे इक्वेशन क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय y, यहाँ पे क्या है, नीचे y है तो y के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो वाई स्क्वायर पहले वाले को क्या करेंगे, y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y इंटू सेकेंड वाले को y के साथ मल्टीप्लाई करो। ये 2 इधर प्लस हो रहा है ना, इधर लेके आओ माइनस हो जाएगा। 2 को भी क्या करेंगे, y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, प्लस y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये -2y। तो -2y को पहले लिखता हूँ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -2y, और +1 क्या करता हूँ बाद में लिखता हूँ, इज इक्वल टू 0। अभी देखिए y इज़ द ओनली वेरिएबल है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर y इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बच्चों बताओ, यहाँ पे कितना है, 3 है, 3। लेकिन हमने क्या सीखा था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है। जब 3 मैक्सिमम इंडेक्स है तो ये आगे ए बी सी की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बस आपको सिंपल ऐसा लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो नीचे क्या है, नीचे क्या है, यहाँ पे x है। जब भी आपको नीचे कोई भी नंबर दिखता है या कोई भी टर्म दिखता है या कोई भी वेरिएबल दिखता है तो आप पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x। तो जो भी इक्वेशन दी गई इसको x से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -2x है ना, मैंने क्या बताया आपको, सब जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, +1 बचा, +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना दिख रहा है आप लोगों को, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं कि ए की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या नंबर 1 है। बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, m+2 इंटू m-2। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, ये मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो पहले जो है m को क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट टर्म जो है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, m-5, फिर +2 लिखेंगे, ये जो है इसके साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले वाले टर्म को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस की साइन, दूसरे वाले टर्म को ब्रैकेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लिए, m इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, m इंटू एम स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एम 5m, प्लस की साइन 2 इंटू एम 2m, प्लस माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, ये टर्म को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म को ये ब्रैकेट के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी टर्म सेम है ना, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी क्या है, m है, तो प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3m। साइन किसके आएगी, हमेशा ग्रेटर नंबर की, 5 बड़ा नंबर है, माइनस की साइन तो माइनस की साइन आएगी, और प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस क्या बचा, 10 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे m की वैल्यू या a की वैल्यू, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, a की वैल्यू लिखेंगे। अभी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, कुछ नहीं नंबर तो 1 है। b की वैल्यू कितनी है, -3, और जो c की वैल्यू आपकी कितनी है, -2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या, हियर
m इज़ द ओनली वेरिएबल, आप सेम लिखोगे m इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। मैक्सिमम इंडेक्स कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, वो आपको खुद से ट्राई करना है और आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी हम लोग ने ये दिखा था, ऑलरेडी किया हुआ था, बस वहाँ पे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म में लिखना है, ये इक्वेशन को अरेंज करके जनरल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको ए बी सी की वैल्यू लिखना है। तो बहुत इजी, हमने ऑलरेडी ट्राई किया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो मैक्सिमम पावर रहती है वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? -5²। इसको इधर लेके आओ। हम क्या करेंगे, सबके सब नंबर को एक तरफ लेके आएंगे। तो माइनस की साइन इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस की साइन हो जाएगी। प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? वाई वाला टर्म पहले लिखेंगे, जो पहले वेरिएबल वाला टर्म है वो लिखेंगे, लेकिन उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा पावर मैक्सिमम पावर रहेगी वो वाला लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट में कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। तो ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 10 को भी इधर लिखेंगे, पहले y को इधर लेके आए, y माइनस से इधर आके प्लस हो गया, प्लस 2y तो इधर पे ही है, ये 2y क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, इसको कहीं लेके जाना नहीं है, तो प्लस 2y हो गया। 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इसको कंपेयरिंग करेंगे, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे? ay² + by + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे। देखो y² फिर y फिर कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख लो। यहाँ पे a, यहाँ पे y² के साथ में क्या है? a है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ पे y के साथ में b होता है, तो y के साथ में b का नंबर कितना है? यहाँ पे 2 है। और c कांस्टेंट नंबर अकेला रहेगा। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? -10। तो ये हो गया सिंपल से आंसर। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, इसको पहले आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपको पता होगा a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b²। तो ये आपका क्या है? a है और ये क्या है? आपका b है। तो पहले क्या आएगा? a², मतलब कि x² - 2 × a कितना है? x है, इंटू b कितना है? 1 है, प्लस b², तो 1 का स्क्वायर। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व किया, = राइट हैंड साइड में क्या है? 2x + 3 है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लिए, x² - 2 × 1 = 2 और ये x प्लस 1 का स्क्वायर 1 देखिए। अब इसको क्या करेंगे? सबके सब इधर लेके आओ। ये प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा? -2x प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा? -3। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ के जो नंबर थे उसको हम लोग क्या किए? इस तरफ लेके आ गए। अब यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे बस। x² देखिए, -2x इधर भी है, -2x इधर भी है, तो -2 कितना आएगा? -4x हो जाएगा। और -3 और +1 नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करेंगे, तो -3 + 1 कितना आएगा? -2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, = 0। इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया है ना, किससे? अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c = 0। तो फाइनली यहाँ पे जो a की वैल्यू है, यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं, नंबर पे क्या है? 1 है। b की वैल्यू कितनी हो गई है? यहाँ पे -4, और c की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म? -2। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। बस यहाँ पे आपको ये सिंप्लीफाई करना था। एग्जाम में आपको इसी तरह सम आता है, आपको एकदम सिंपल वे में ऐसे अरेंज करके नहीं मिलेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको a b c की वैल्यू लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आप x² + 5x = लेकिन ये देखो यहाँ पे ये अरेंज नहीं है, इसको माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, तो -3 के पास प्लस की साइन, तो माइनस क्या हो जाएगा? -3 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। सबको क्या करेंगे? इस तरफ लेके आएंगे, तो x² + 5x, ये +x है, इधर आके क्या हो जाएगा? -x, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा? +3 = 0। अब इसको सॉल्व कर लो, x² प्लस, देखिए 5x में से 1x जाएगा, यहाँ पे x के साथ कुछ नंबर नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 5x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? 4x, और +3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू फाइनली कितनी है यहाँ पे? x² के साथ में कुछ नंबर नहीं तो क्या है? 1 है। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 है, और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने फटाफट सॉल्व कर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 3m², मैंने क्या बताया आपको, जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में सब
सबके सब इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। ये प्लस 2m² इधर आके क्या हो जाएगा -2m², ये -9 इधर आके क्या हो जाएगा +9 = 0। अब देखिए 3m², यहाँ पे देखिए m², यहाँ पे भी m² है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे सेम है और जो इंडेक्स है, जो पावर है वो भी क्या है, सेम है। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1m²। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे +9 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद m है ना वेरिएबल, तो यहाँ पे m के साथ में लिखेंगे am² + bm + c = 0। अब देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू है m² के साथ में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या नंबर 1 है। फिर b की वैल्यू देखिए m, यहाँ पे m वाला टर्म है क्या, m वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू क्या है 0 दी गई है। अभी समझ में आया आप लोगों को, a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 रहेगा चलेगा। और c की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे +9, ये 9 हो गया। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे m वाला टर्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब p क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, p × 3 कितना हो जाएगा 3p प्लस 6p × p 6p × p कितना हो जाएगा p² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -5 है ना, इसको इधर पे लेके आओ, क्या हो जाएगा +5 = 0। फिर हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। पहले जो है मैक्सिमम पावर आएगी वो आएगी, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो ये सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद +3p लिखेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट नंबर लिखेंगे। तो इसको आपको इसी तरह अरेंज करना है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, क्या हो जाएगा AP² + BP + C = 0। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, B की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, और लास्ट में C की वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप खुद से ट्राई कर लोगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी। यहाँ पे x² है -9, 13 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा = 0। तो x² माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 13 + 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगी, बड़े नंबर की साइन आएगी = 0। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो जो a की वैल्यू है x² के साथ में यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो क्या है 1 है। b की वैल्यू देखिए, यहाँ पे x वाला टर्म है क्या, x वाला टर्म नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए m वाला टर्म नहीं था, वैसे यहाँ पे भी x वाला टर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू क्या है 0 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों -22। साइन का ध्यान देना, साइन के साथ में आपको वैल्यूज़ को लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, x² + 4x - 5 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, और यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं, x = 1 और x की वैल्यू कितनी है -1। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर से ये वैल्यू अगर से पुट करेंगे, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, अगर से आंसर 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, तो x = 1 क्या रहेगा, इट इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर से नहीं आया तो इट इज़ नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको वही डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो जहाँ पे x है लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो x के यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखिए, +4 इंटू x के यहाँ पे 1 लिखेंगे -5। लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है = 0 नहीं लिखना है आप लोगों को। तो 1 का स्क्वायर 1 + 4 × 1 = 4, और ये -5। तो 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 - 5 कितना होता है, = 0, विच इज़ इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो राइट हैंड साइड में भी क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x = 1 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x = 1, उसका क्या है, रूट है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये क्या है, पुटिंग x = -1 इन इक्वेशन 1। -1 चेक करते हैं, -1 जो है रूट है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है -1 लिखेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, +4 इंटू एक्स, यहाँ पे -1 लिखेंगे, और ये -5 लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो -1 का स्क्वायर, एनी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस माइनस -4 × 1 = 4, और ये -5। तो देखिए 1 - 4 कितना हो गया, या इसको छोड़िए 1 लिखिए पहले, -4 - 5 -9 हो जाएगा,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो 1 माइनस 9 कितना हो गया, इज इक्वल टू -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 या RHS, और नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे 0 नहीं आया ना, अगर से 0 नहीं आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू -1 इसका रूट नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे से खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख ली है, 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0 मत लिखिए, पहली क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 2। तो पहले m की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। अगर आ गया तो m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ क्या है, इट इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर से नहीं आएगा 0 तो नहीं है। तो यहाँ पे रख के देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2, जहाँ पे m है यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना, -5 × 2। तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, -5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, 2 4 = 8 और ये -10। तो 8 - 10 कितना आएगा, -2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, आंसर कितना है -2, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग m इज इक्वल टू 5/2 रख के देखते हैं, 5/2 इन इक्वेशन 1। तो 1 वाली इक्वेशन ये है, 2 × 5/2, ठीक है। 5/2 लिखा, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लिखिए, -5 × m की यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 × 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर वाले का भी स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले का भी स्क्वायर करेंगे, माइनस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 5 25 और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, कितना बचा, 25/2 माइनस 25/2। तो 25/2 माइनस 25/2 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या बोला है, सिंस x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग को k की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 3, ये जो है रूट बोला है कि मतलब ये रूट है, किसका रूट है, ये इक्वेशन का रूट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू 3 है वहाँ पे इक्वेशन के अंदर रख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। x की वैल्यू 3 रख दो, k इंटू यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, -10 × x यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 × k 9k, -10 3 = 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 30 में से 3 जाएगा तो -27, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 0। तो 9k इज इक्वल टू -27, इधर आके क्या हो जाएगा, +27। तो k की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 1 = 9, 9 3 = 27। तो k की जो फाइनली वैल्यू आई है कितनी आ गई है, 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट हमारा क्या होता है, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड k। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था सेम वैसे ही क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, बस यहाँ पे इक्वेशन अलग कर दी गई है और जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा था वहाँ पे अलग कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे, डैश इज अ रूट ऑफ इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k। तो यहाँ पे क्या बोला है कि -7/5, यही आपको क्या है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे वहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 3 था ना, तो 3 जो है रूट दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वैसे ही यहाँ पे -7/5 क्या है रूट दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट m = जहाँ पे m है वहाँ पे क्या लिखेंगे -7/5, जो रूट होता है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पुट करते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे 5, देखिए 5 × m², तो क्या लिखेंगे -7/5, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, +2 × -7/5, जहाँ पे m है वहाँ पे क्या लिखेंगे -7/5 + k = 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो 5 × -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 × 5, 5 × 25, कितना आया 49/5 आ गया। कितना आ गया आंसर 49/5 आ गया। प्लस इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लिए, प्लस कितना आएगा -2 × 7 = 14/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 49/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लिए साइड में 49/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -14/5। तो यहाँ पे 5 दो बार है, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एक बार लिखेंगे 49 में से क्या करेंगे 14 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना आंसर आएगा 5 आ गया, ये 3 आ जाएगा, ये 5, तो कितना आ जाएगा ये 5 × 7 = 35, तो कितना आंसर आ गया 7 आ गया। तो फाइनली जो k की वैल्यू आई है क्या हो गई 7 आ गई। इसको आपको रफ में सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है रफ में सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है हर एक ब्रैकेट का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हाफ मार्क्स इसका, हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये, हाफ ये, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये बोर्ड एग्जाम में कैसे आया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। तो फाइनली हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक।